हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूं दिव्या। सो गाइस, मैंने लास्ट टाइम जो मैं आपको टेसल का कोर्स करा रही थी उसमें क्या है, सॉरी, जो क्या है उसमें मैं आपको पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कहाँ पे एंड किया था। मैंने किया था पर्सनलाइज लर्निंग और सिंबलाइज लर्निंग कि मैंने आपको क्वेश्चन आंसर शेयर किए थे लास्ट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेज ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो अप्रोचेज ऑफ रीडिंग के कुछ क्या है पॉइंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट अबाउट द बेसल रीडिंग क्या होता है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें अप्रोचेज ऑफ रीडिंग। तो बेसल रीडिंग क्या होता है मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद हम पॉइंट शुरू करते हैं। तो बेसल रीडिंग क्या है, एक ऐसी अप्रोच है जो एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है फोकसिंग ऑन सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर और अप्रोच। तो ये क्या करती है, सीधा क्या करती है, सिस्टमैटिक क्या है फोकस सिस्टम के ऊपर एक फोकस करती है, जो स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर अप्रोच। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हु इज द एजुकेटर ऑफ दिस टूल। ओके, विलियम हॉलमेस MC गफी। वो क्या है, अमेरिकन एजुकेटर है जिन्होंने फर्स्ट डेवलप द बेसल रीडर एज अ टूल। ओके, एज अ टूल इन्होंने इसको क्या किया था, डेवलप किया था, एंड ही इमर्ज इन 1836। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर आपका ये आता है कि बेसल लिविंग अप्रोच क्या है, तो यू कैन राइट ऑल थिंग्स इन दिस पॉइंट। एंड इफ यू वांट टू आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन, सो आई एम शेयरिंग इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो चेक इट आउट, गो थ्रू। ओके, अब है हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है कंपोनेंट्स क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट्स की क्या है हमारा बेसल रीडिंग। बेसल रीडिंग हमारा पहला पॉइंट ही यही है। ठीक है, बेसल रीडिंग, अ प्राइमरी टेक्स्ट बुक दैट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग प्रोग्राम। तो क्या है बेसल रीडिंग में, सबसे पहले कि प्राइमरी बुक्स जो टेक्स्ट बुक होती हैं दैट हमें प्रोवाइड करती हैं कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंसिव आता है जो उसको रीड करते हैं ना, देन हम उसमें से क्वेश्चन आंसर छांटते हैं। देखा है ना आपने, हर एक क्लास में वो आपको आता है कॉम्प्रिहेंसिव, उसको हम रीड करते हैं, देन हम उसमें से क्वेश्चन करते हैं। तो क्या है, ये हमारा रीडिंग वो है सब। इससे हम रीडिंग क्या करते हैं, रीडिंग हमारी इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो क्या है हमारा सबसे बेसल रीडिंग, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग प्रोग्राम। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब क्या है, फोनिक इंस्ट्रक्शन। फोनिक्स के बारे में तो आपको पता ही है कि फोनिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए, एम्पैथेसाइज मतलब इस पे जोर देना, एम्पैथेसाइज ऑन साउंड सिंबल। हम किस चीज को क्या करते हैं, जोर दे के बोलते हैं। जब जैसे फोनिक्स में हम AIOU हमारे क्या हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। रिलेशनशिप साउंड सिंबल रिलेशनशिप, डिकोडिंग एंड वर्ड रिकॉग्निशन। वर्ड को क्या करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना, जब हम उसको बार बार पढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, हम उसको समझ जाते हैं कि क्या है। कई वर्ड्स में क्या होता है, पहला वर्ड क्या होता है, होता ही नहीं। जैसे कोई नाम ऐसा होता है जिसमें पहले वर्ड से वो शुरू ही नहीं होता है। जैसे कह सकते हैं, एक वर्ड है, मैं आपको बताती हूँ अभी। चलो अगला कर लेते हैं एक बार। कंट्रोल्ड वोकैबुलरी कंट्रोल्ड। ओके, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, इंट्रोडक्शन टू न्यू वर्ड, धीरे धीरे क्या करते हैं, हम न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम पहले क्या करते हैं, इजी वर्ड पढ़ते हैं। जैसे हमने बिग पढ़ा, बिग ट्री, उसके बाद ह्यूज ट्री, उसके बाद क्या है, मैसिव। तो ऐसे ऐसे करके हम नए वर्ड को क्या करते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं जब हम उसे पढ़ते रहते हैं। तो ठीक है, विद रिपीटेशन हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, ओके। अब है सीक्वेंस्ड लेसन। सीक्वेंस्ड का मतलब तो आपको मालूम है
लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रीडिंग। तो क्या है इसका प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना, लॉजिकली प्रोग्रेस करना। जैसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं एंड कॉम्प्लेक्स रीडिंग स्किल। जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले हम एक एक वर्ड को पढ़ते हैं, फिर पूरी पूरी लाइन पढ़ते हैं। हम बच्चों को कैसे पढ़ना सिखाते हैं? ऐसे ही सिखाते हैं ना, पहले हम वर्ड से शुरू करते हैं। अगर इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वर्ड एंड नाउ हम पहले क्या करेंगे? बच्चे को वर्ड देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पूरी लाइन पढ़ने को देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पूरा पैराग्राफ पढ़ने को देंगे। तो वो क्या हो गया? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है। टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन, ये हमारा 5th पॉइंट है। टीचर गाइड स्टूडेंट, गाइड करती है थ्रू किसके थ्रू? लेसन और एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू ज्यादा बच्चों को अच्छे से आता है, क्योंकि हम क्या उसको थ्रू प्ले कर। टीचर्स क्या है अच्छी तरह क्या करते हैं? एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे बच्चे खेल खेल में मजे से लर्न कर सकते हैं। ओके, अब हमारा क्या है? एडवांटेजेस बता रही हूँ बेसल रीडिंग की। ओके, फर्स्ट है प्रोवाइड अ क्लियर सिक्वेंशनल अप्रोच टू रीडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है इसके एडवांटेज? क्या है कि हमें क्या है? रीडिंग टू प्रोवाइड टू रीडिंग इंस्ट्रक्शन, अप्रोच टू रीडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब हमें क्लियर सीक्वेंस में ये क्या करते हैं कि रीडिंग के सीक्वेंस को प्रोवाइड करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम अच्छी तरह क्या है इसको रीड कर सकें। ओके, डेवलप फोमिक अवेयरनेस एंड डिकोडिंग स्किल। अब डेवलप फोमिक को डेवलप करना मतलब क्या है? फोमिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम। मतलब साउंड लैंग्वेज तो सीखना ही है। द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम एंड द लैंग्वेज इज नोन द एज फोमिक। मतलब लैंग्वेज के साथ में क्या है? हमारे को इसके साउंड को भी साथ में सीखना है, जिसको क्या बोलते हैं? फोमिक बोलते हैं। जैसे बेल, बाइक, तो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसको साउंड कैसे करते हैं। ठीक है। अगला है हमारा बिल्ड वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को बिल्ड करना डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, पहले छोटे वर्ड सीखना और उसके बाद बड़े। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, बिग के बाद ह्यूज के बाद मैसिव। ऐसे बिग का मतलब सबका मतलब एक होता है, हमें सिंपल से एडवांस की तरफ जाना। ठीक है। तो बिल्ड वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आपको बता ही दिया है कि उसका मतलब क्या होता है? सुटेबल फॉर लार्ज क्लासरूम। तो सुटेबल फॉर अ लार्ज क्लासरूम, ये हमारे एडवांटेजेस हो गए हैं इसके बेसल रीडिंग के। और अब हम चलते हैं क्या है? अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बेसल रीडिंग अप्रोच। ठीक है। तो क्या है इसमें? क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? क्या है? एक तो इसमें क्या होता है? लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो क्या है? स्टूडेंट को चॉइस कम मिलती है। और उसके बाद क्या है? एंगेजमेंट में प्रॉब्लम मतलब क्या है? जब चॉइसेस कम होंगी तो एंगेजमेंट कैसा होगा? ठीक है। तो क्या है? लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट चॉइस एंड एंगेजमेंट। ओके, ओवर एम्पैथिसिस ऑन फोनिक मे बी लीड टू नेग्लेक्ट रीडिंग स्किल। और क्या है? ओवर एम्पैथिसिस मतलब एक चीज पे प्रेशर देना, जोर देना, एक चीज ज्यादा, मतलब ज्यादा जोर देना। ओवर एम्पैथिसिस मतलब ज्यादा जोर देना ऑन फोनिक्स, खाली एक ही चीज पे। मे लीड टू निग्लेक्ट अदर रीडिंग स्किल, मतलब दूसरे जो रीडिंग स्किल है उसको निग्लेक्ट करके एक ही चीज पे जोर दिया जाता है। इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है। इसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है। मे नॉट केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल। केटर मतलब क्या है? किसी की केयर करना, मतलब जैसे केयर टू इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, केयर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल और क्या है? केयर करने का डिफरेंट तरीका। कैन बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल मतलब कठोर। रिजिड मतलब कठोर, मतलब थोड़ा सा हार्ड होना। और क्या है? इनफ्लेक्सिबल होना। ये सब मे नॉट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड हायर लेवल। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? एक आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। और हाई लेवल कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक हाई लेवल का कॉम्प्रिहेंसिव करना। जैसे अगर हम किसी छोटे बच्चे को कोई सीनियर है, कोई छोटा है बहुत ज़्यादा, और उसको हम हाई लेवल का कुछ दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ पाएगा?
डिफिकल्ट क्वेश्चन देना, मतलब उसके लेवल से हाई करना, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अल्टरनेटिव्स एंड सप्लीमेंट्स पे, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट है, देन इट विल बी कंप्लीट दिस टॉपिक एंड आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर अबाउट दिस बेसल रीडिंग अप्रोच एंड if you want to ask other things related to this topic, so you can ask me and share me with me in comment box, ठीक है गाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारा है लास्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव एंड सप्लीमेंट्स। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, और सप्लीमेंट्स तो आपको मालूम ही है, जैसे सप्लीमेंट्स हम बोलते हैं कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट्स फॉर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं, ऐसे ही ये बेसिक रीडिंग के लिए अप्रोच के लिए हैं। तो क्या है, पहला होल लैंग्वेज अप्रोच, बैलेंस लिटरेसी, ये पॉइंट्स हैं जो आप इसको नोट डाउन कर लेना। गाइडेड रीडिंग एंड टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड रीडिंग प्रोग्राम, एंड दिस इज कंप्लीटेड योर टॉपिक। एंड नाउ I'm going to start the question answer for a next video, so wait for a next video. And hi guys, welcome back to my channel Study with Body Wisdom. So guys, मैं हूँ दिव्या और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो मेरा लास्ट था रीडिंग अप्रोच के ऊपर हम चल रहे थे। उसके बाद क्या है, हमारा सेकंड टॉपिक है फोनिक अप्रोच। फोनिक अप्रोच के बारे में आप पढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है, जो रीडिंग अप्रोच के टॉपिक्स हैं वो वन बाय वन आई एम कवरिंग विद यू एंड शेयरिंग ऑल डिटेलिंग विद यू। सो गाइज, एंड फर्स्ट वन था हमारा बेसल रीडिंग अप्रोच एंड सेकंड वन इज अ फोनिक अप्रोच है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके साथ में, इसके जो पॉइंट्स है वो कवर कर दे रही हूँ। तो जल्दी से चलो देखते हैं वीडियो, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। फोनिक अप्रोच क्या है, एक ऐसा मेथड है टीचर और रीडिंग का जो क्या है, जो फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके, साउंड और लेटर के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा कि क्या है फोनिक अप्रोच क्या है। अब हमारे इनके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं, इनके कुछ जो है कंपोनेंट्स देखते हैं। इसके फर्स्ट है हमारा फोमिक अवेयरनेस। फोमिक अवेयरनेस क्या होता है? फोमिक अवेयरनेस ये होता है कि जो एक वर्ड के साउंड को आइडेंटिफाई करता है और सुनने का जो उसमें हमें सुनने की एबिलिटी होती है, जो उसको अपने तरीके से क्या करता है, फोमिक इन अ स्पोकन वर्ड, ओके। तो ठीक है, इसको क्या है, जैसे आइसोलेटिंग वर्ड मैं आपको समझाती हूँ कि फोनिक क्या होता है। जैसे क्या होता है फोनिक साउंड के साथ, तो फर्स्ट साउंड ऑफ कैट, जैसे हम कैट को क्या है, हम बोलते तो कैट है, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे तो सी की के की आवाज आ रही है ना, सी की आवाज तो नहीं आ रही, तो के कैट को ये ऐसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे कैट, तो कैट, लेकिन आवाज आ रही है क की, कैट। जैसे अ ब क ड हम लोग क्या है फोनिक जो वर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें, और एट तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, कैट, ठीक है। तो ऐसे ही क्या, टी, जैसे टी लास्ट में आता था, टी, एट, तो लास्ट साउंड कैट का क्या है, कैट, और लेकिन हम उसको लिखते क्या है, कैट। तो ऐसे इसके साउंड को हमको समझना है, देन हमें समझ में आएगा कि ये फोमिक और फोनिक क्या होता है, ठीक है। अब क्या फोनिक इंस्ट्रक्शन क्या है, टीचिंग साउंड लेटर द कॉरेस्पॉन्डेंस। टीचर क्या करती है, जब ये हम बोलते हैं किसी वर्ड को, तो क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ये ऐसे इसको मिलना, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, और इधर से ऐसे, ठीक है। स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन में ऐसे, जैसे एक तो इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। डिकोडिंग साउंड बेस्ड रीडिंग का अनफेमिलियर वर्ड, तो क्या है, डिकोडिंग साउंड बेस्ड रीडिंग ऑफ अ अनफेमिलियर वर्ड। ब्लेंडिंग कंबाइनिंग साउंड टू फॉर्म्स वर्ड। ब्लेंडिंग कंबाइनिंग मतलब ब्लेंड और कंबाइन करना, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग
क्या है, वर्ड बिल्डिंग करना, क्रिएट वर्ड फॉर अ इंडिविजुअल साउंड। इंडिविजुअल साउंड के साथ में क्या है, वर्ड क्रिएट करना, ठीक है। इसके लिए ये हमारा है क्या, फोनिक अप्रोच। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोनिक अप्रोच प्रिंसिपल, जो इसके अब क्या है प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। चलो ठीक है। सिस्टमैटिक एंड द एक्सप्लिक्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब इसका मतलब होता है एक्सप्लिक्ट मतलब इजी वे, इजी इंस्ट्रक्शन। एम्पैथसाइज ऑन साउंड, सिंबल एंड रिलेशनशिप। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू साउंड एंड लेटर, धीरे धीरे क्या करना है, इन्वॉल्व होना है न्यू साउंड एंड लेटर्स में, ओके। प्रैक्टिस थ्रू डिकोडिंग एंड इनकोडिंग नॉलेज। डिकोडिंग मतलब क्या करना है, डिकोडिंग का मतलब तो आपको मालूम है, और एनकोडिंग का मतलब क्या है, एक नॉलेज को गैदर करना और उसको संग्रहित करना, अंदर लेना, कंज्यूम करना, ठीक है। एनकोडिंग का मतलब इंटरग्रेशन विद द अदर रीडिंग्स, और इंटरग्रेशन मतलब इंडल्ज होना, इंटरग्रेशन इंटरेस्ट लेना, जैसे इंडल्ज होना उसके अंदर, विद द अदर रीडिंग स्किल, और दूसरी रीडिंग स्किल के अंदर इंडल्ज होना, ओके। ये हो गया हमारा फोनिक अप्रोच ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। व्हाट इज द बेसल रीडिंग अप्रोच, मैं आपको फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। तो बेसल रीडिंग अप्रोच क्या है, उसमें अगर आप जाके अगर वो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे। तो व्हाट इज द बेसल रीडिंग अप्रोच, क्या है, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर मेथड फॉर द टीचिंग रीडिंग, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड इन बेसल रीडिंग, प्राइमरी मटेरियल क्या था, उसको यूज करके टेक्स्ट बुक, ठीक है। बेसल रीडिंग टेक्स्ट बुक, रीडर टेक्स्ट बुक। हाउ डू यू टीचर्स टिपिकली इम्प्लीमेंट बेसल रीडिंग, ठीक है। क्या मतलब, हाउ डू टीचर टिपिकली इम्प्लीमेंट बेसल रीडिंग, इम्प्लीमेंट कैसे होता है, थ्रू टीचर्स डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन एंड द सीक्वेंस लेसन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना और सीक्वेंस में, ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉर्मिक इज बेसल रीडिंग, क्या है, फॉर्मिक इंस्ट्रक्शन इज अ एम्पैथसाइज करना, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो हैं, मैं आपको शेयर भी कर दे रही हूँ, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।